हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। और यह राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं यह हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ईवीएस के पोर्शन में या किसी भी आपके पोर्शन में आपसे पूछ दिए जाते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मगर आपसे इससे एक नंबर गेन करने आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे पुरस्कार हैं और किस क्षेत्र में वह में। तो भारत रत्न दिया जाता है हमारा कला, साहित्य, खेल, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए। अब इसमें से आपको देखना है कि कोई भी ऑप्शन आपके आंसर में दिया हो, अगर वह इससे मैच कर रहा है तो आप वहाँ पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, आप सभी जानते हैं। ज्ञानपीठ अगर पुरस्कार की बात करें तो यह जो हमारा क्वेश्चन आया है 2018 की बात करें 69,000 वैकेंसी में, जो आजकल काफ़ी चर्चित रही है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो ये भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अपने पुरस्कार की बात करें तो हमारा अगला है शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह दिया जाता है भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है और अगला कवि पुरस्कार, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ठीक है, अगर अगले की हम बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, सभी जानते हैं द्रोणाचार्य के नाम से ही आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, याद रखना है खेल के क्षेत्र में नहीं, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो खेल से संबंधित 2-3 पुरस्कार हैं, ध्यान से देखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो यह दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अच्छा, अब यहाँ से आप समझ गए हो, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो खेल के क्षेत्र में, लेकिन अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, अगला है हमारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो इस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो कैसे भी क्वेश्चन मॉडिफिकेशन होकर आपके आ सकते हैं। अगला है पुरस्कार धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है, यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। फिर है चमेली देवी पुरस्कार और ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, अगला है हमारा गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार की बात करें तो यह सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। तो आप अपने नोट्स में इस तरीके के जितने भी पुरस्कार हैं उनको मतलब नोट कर लीजिए। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो अभी आप तैयारी करें हैं और उनको आप कंटिन्यू देखते रहिए, सुबह शाम आपको उनको देखना है। अगर आप उसको नोट्स बना के रख लेंगे तो वह मुझे नहीं लगता कि बहुत दिमाग में आपके टिकेगा, वो किताबों में सिर्फ बंद ही रह जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। बहुत ही कोई दिमाग वाला हो तो वो बात अलग, जिसने एक बार चीज़ लिखी हो और उसको हमेशा याद बनी रही हो। फिर भी मैं ये कहूँगी आप अपनी सफलता के लिए आपको अपनी तरफ से हर वो प्रयास करना चाहिए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। नेगेटिविटी से बचिए, ऐसे विचारों से आप बचिए जो आपको सफलता से दूर ले जाते हैं। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, आपको सफलता मिलेगी, बस अपने ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर आप भरोसा कीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके राष्ट्रीय पुरस्कार और क्षेत्र। आप ये भी नहीं सोचिए कि आज एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कल एग्ज़ाम नहीं हो रहा, दुनिया चाहे कुछ भी इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको स्थिर रहना, शांत होकर धैर्यपूर्वक तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।